नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श की इजाजत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम ने अपने डॉक्टर से वीडियो परामर्श के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सेहत का ख्याल रखा जाए। तिहाड़ जेल अथॉरिटी एम्स के मेडिकल बोर्ड से सलाह लेगी। एम्स के डायरेक्टर एक बोर्ड का गठन करेंगे। बोर्ड में सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की सेहत और चिकित्सा जरूरतों के मद्देनजर अगर जरूरी होगा तो ये मेडिकल बोर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी देगा। उन्हें फिलहाल घर का खाना मिलता रहेगा, लेकिन ये खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए आदेश के मुताबिक होगा। उन्हें इंसुलिन लेना है या नहीं, ये बोर्ड तय करेगा। चुनाव नतीजे आने से पहले ही भाजपा ने एक बाजी मार ली। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को छोड़कर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 22 अप्रैल तक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक उम्मीदवार मैदान में था। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र खारिज होने के एक दिन बाद सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई गई। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़शाला का नामांकन पत्र भी अमान्य करार दिया गया, जिससे विपक्षी पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मैदान से बाहर हो गई। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभानी और पड़शाला द्वारा सौंपे गए 4 नामांकन फॉर्म को प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया विसंगति पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर असली नहीं लग रहे। आदेश में कहा गया कि प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने फॉर्म में खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट दिनेश जोधानी ने शनिवार को नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने के लिए रविवार सुबह उपस्थित होने का समय दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने गुजरे 10 साल में देश और झारखंड के लिए बहुत काम किया है। पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है। भाजपा जो कहती है वो करती है। झारखंड अलग राज्य भी भाजपा की देन है। कांग्रेस ने कभी इस राज्य के लोगों की भावना की कद्र नहीं की। यहाँ के नेता जयपाल सिंह और शिबू सोरेन को खिलाते और खिलाते रहे, लेकिन झारखंड राज्य नहीं बना। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हो गया। भाजपा के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी आज भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के नामांकन के अवसर पर चाईबासा पहुँचे और वहाँ लोगों को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के सहोदर भाई हैं। सत्ता में बैठे लोगों ने 4 वर्ष में राज्य को लूट कर खोखला कर दिया है। ये लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को भाजपा ने जेल में डाला है। उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ईडी द्वारा कोर्ट में दायर चार्जशीट को पढ़ लेने से ये पता चल जाएगा कि हेमंत सोरेन की करतूतें क्या है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उलगुलान न्याय महारैली को परिवार तंत्र को मजबूत करने का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि पूरी रैली के दौरान कल्पना सोरेन को केंद्र में रखकर अगले नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। कल्पना सोरेन बिल्कुल केंद्र में बैठी रही, वही सीएम चंपई सोरेन को मंच पर उनके पद के हिसाब से तवज्जो नहीं मिली। यह एक आदिवासी मुख्यमंत्री के अपमान के समान है। प्रतुल ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की बात कहने वाले लोगों की रैली में सहयोगी दल के सैकड़ों समर्थकों के बीच खूनी जंग हुई। कईयों के माथे फट गए, कईयों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब हताश निराश झामुमो और कांग्रेस बीजेपी पर हंगामा का आरोप लगा रही है। वही वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि कांग्रेस और राजद के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को पीट रहे थे। प्रतुल शाहदेव आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातें कर रहे थे। प्रतुल शाहदेव ने आगे कहा कि प्रभात तारा मैदान में रैली से एक दिन पहले बसंत सोरेन जायजा लेते नजर आए, लेकिन रैली के दिन गायब रहे। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार से अब उनके दामाद भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले ही लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को टिकट मिल चुका है। अब दामाद तेज प्रताप यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है, लेकिन उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला, बल्कि सपा ने उन्हें मौका दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें यूपी के कन्नौज से अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले इस सीट से खुद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं। वे मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं। वे यूपी की मैनपुरी क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप लालू राबड़ी की बेटी राजलक्ष्मी के पति हैं। उन्होंने इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस में एमएससी की है। वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन के S8 बोगी के शौचालय में लगी आग को बुझाने के दौरान छोटा फायर सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल विनोद कुमार की जान चली गई। वो आरा के रहने वाले थे। बीते 2 साल से मुजफ्फरपुर में आरपीएफ पोस्ट में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। सोमवार की सुबह 6:30 बजे जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ये खबर फैली कि S8 बोगी के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। मौके पर विनोद पहुंचे। एक सिलेंडर खत्म होने के बाद जैसे ही दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का लॉक खोला, ब्लास्ट कर गया। इसमें कांस्टेबल की मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरपुर में हुई।
आईपीएल में आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली को तगड़ा झटका लगा है। उन पर मैच फीस का 50% का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना आईपीएल आचार संहिता के मामले का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। उन पर एम्पायर से बहस करने के लिए फाइन लगाया गया है। दरअसल बीते कल आरसीबी का मैच केकेआर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया था, जहां आरसीबी को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसी मैच में केकेआर ने आरसीबी को 223 रनों का टारगेट दिया। लक्ष्य को पाने के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया शुरुआत की, लेकिन कोहली तीसरे ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर आउट हो गए। रिव्यू लेने पर थर्ड एम्पायर ने उन्हें आउट करार दिया। कोहली इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। इसी बात पर उनकी एम्पायर से बहस हुई। कोहली ने आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.8 के लेवल 1 का अपराध किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप और मैच रेफरी द्वारा लगाए गए जुर्माने को स्वीकार किया। राजधानी रांची में आज तेज हवा के झोंके के साथ हल्की बारिश हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन कल यानी 23 अप्रैल को फिर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल और 25 अप्रैल को हीट वेव से सतर्क रहे। जिन इलाकों में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर दिख सकता है, उनमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और सरायकेला शामिल है। इन इलाकों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बहरागोड़ा में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बहरागोड़ा, सरायकेला, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और डाल्टनगंज में पारा 42 के पार रहा। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।